सिचुएशन में आप बहुत टाइम से हैं, तो रादर देन थिंकिंग अबाउट इट, आपको एक एक्शन लेना है उस चीज़ के लिए, ठीक है? जस्ट गेट इनटू दिस एंड सी कि क्या आपके लिए वो वर्क कर रही है कि नहीं। एट द एंड क्या होगा, एक लर्निंग मिलेगी एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, करेक्ट? आप सब लोग कैसे हैं? तो अभी हम एक रीडिंग लेने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे आप लोगों के लिए मार्च की क्या गाइडेंस है। मार्च मंथ के लिए यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं आपको कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे ध्यान देना चाहिए। सो ओके, टेक दिस कार्ड एंड देन वन मोर कार्ड। ओके, ओके, कूल। सो वी हैव 3 कार्ड्स और बेस ऑफ कार्ड है हैंगमैन। तो मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और एक कंफ्यूजन की स्टेट में हो, लटके हुए। तो फर्स्ट कार्ड ही आपका टेम्परेंस है। टेम्परेंस है आपका बैलेंस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप एक्शन ले चुके हैं या ऑलमोस्ट एक स्टेप आपने ले चुके हैं एक अपने गोल की तरफ, विच इज़ गुड, राइट? और एम्प्रेस, एम्प्रेस इज लाइक एवरीथिंग, राइट? शी इज़ द अल्टीमेट क्वीन। तो मुझे ऑलमोस्ट ये लग रहा है आपके लिए मार्च की गाइडेंस ये है कि आप एक कंट्रोल्ड वे में चलिए, ठीक है? पहली बात मुझे ये भी आ रही है, किसी की बुराई मत करें, ठीक है? अगर आप किसी की बुराई करेंगे तो वो आप पे ही आएगी वापस। तो एक तो गॉसिप करने से बचिए, ठीक है? बी फोकस टूवर्ड्स योर गोल, ठीक है? आप एक स्टेप ऑलरेडी ले चुके हैं, बट आपको एक और तेज़ मोमेंटम चाहिए उस डायरेक्शन में, ठीक है? सो एक वो है। एंड अगर आप ये कंटिन्यूशन में रखेंगे चीज़, ये नहीं कि ओके आज मैंने सोचा है कि मैं पेंटिंग पे ध्यान दूंगा और फिर 2 दिन बाद आपको लग रहा है अरे नहीं यार ये तो बकवास है, ये तो वर्थ इट नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है एंड एवरीथिंग। और मे बी लाइक यू आर लुकिंग टूवर्ड्स न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और आपको लग रहा है कि हाँ लाइक इस चीज़ को किया जा सकता है, और 2 दिन बाद आपको लग रहा है नहीं। तो वो वाली सिचुएशन में आप बहुत टाइम से हैं, तो रादर देन थिंकिंग अबाउट इट, आपको एक एक्शन लेना है उस चीज़ के लिए, ठीक है? जस्ट गेट इन टू दिस एंड सी कि क्या आपके लिए वो वर्क कर रही है कि नहीं। एट द एंड क्या होगा, एक लर्निंग मिलेगी एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, करेक्ट? और अगर आपको कोई एक लेडी की एनर्जी मतलब इन द सेंस, अगर आपको एक मदर की एडवाइस मिल रही है, एक सिस्टर की एडवाइस मिल रही है, या अपनी एक फीमेल फ्रेंड की एडवाइस मिल रही है, तो उसको सोचिए समझिए। मतलब ऐसे नहीं कि हाँ ये तो इसको नहीं पता, ये मेरी बहन तो ऐसी है पगली और कुछ नहीं पता इसको इस बारे में ऑल। आप उनकी बात ध्यान से सुनिए, क्या पता वो एक दूसरे पर्सपेक्टिव से आपको कोई चीज़ बता रही है, बट वो एक सही चीज़ बता रही हैं, ठीक है? तो एक वो चीज़ है। तो आपको इस एनर्जी से निकलने के लिए जहाँ पे भी आप स्टेप इन कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना है, एंड देन यू विल सी कि आपके पास अबंडेंस होगा फॉर श्योर। ऑल्सो मुझे एक और चीज़ समझ में आ रही है, आप बहुत ही ना एग्रेसिव हो रहे हैं, जिसकी मुझे नहीं लगता इतनी कोई ज़रूरत है, ठीक है? फ्रस्ट्रेशन होती है ऑफ कोर्स, अगर आपको कोई नया काम, आप कहीं पे कुछ सोच विचार रहे हैं, आपको स्टेप ऑन करना है, तो ऑफ कोर्स लाइक थोड़ा सा एग्रेसिव भी बंदा हो जाता है कि अरे यार ये क्यों नहीं हो रहा, मेरा ही काम क्यों नहीं हो रहा। बट बी अश्योर्ड कि यूनिवर्स के पास एक बहुत बड़ी चीज़ है आपको देने के लिए, बट आपको एफर्ट तो खुद ही डालने हैं ना, एफर्ट तो आपको खुद ही करने हैं। एंड एक बैलेंस के साथ चलिए, ठीक है? तो ओवरऑल रीडिंग यही है, इतना ऐसा नहीं है कि हाँ आप नहीं कर पाएंगे और लटके ही रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट बेस एनर्जी आपकी यही आ रही है कि हाँ लाइक यू स्टिल लाइक इन अ हैंगिंग पोजिशन, जो आपके लिए सही नहीं है। एग्रेसिव मत होइए किसी भी चीज़ को लेके, एंड डेफिनेटली दे आर न्यू बिगनिंग्स। दिस लुक एट द वॉन्ड, दे आर न्यू बिगनिंग्स, समथिंग इज वेटिंग फॉर यू ऑलरेडी। So, yeah, that's it. I would say all the best. Keep putting your efforts
एंड अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डू कॉन्टैक्ट मी, कमेंट डाउन बिलो. So yeah, that's it for today's reading. Thank you very much. Bye.